अगर सीखना है तो नोट करना पड़ेगा। को मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे क्या है सारी चीज़ों का पूर्ण योग। अग्नि प्रधान ग्रह है हमारा, जब वायु प्रधान भाव करिए, बिना लिखे मत रहा करिए। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा निरंतर ले रहा हूं। आज मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा 16 की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपकी ज्योतिष की कक्षा जो 15वीं कक्षा ली थी, उस कक्षा में मैंने आपको कुंडली के भावों के बारे में बताया, कुंडली कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताया, और कुंडली कितने प्रकार की होती हैं उनका ज्ञान मैंने आपको इससे पिछली कक्षा में दिया है। आज हम कुंडली के तत्वों की बात करेंगे कि कुंडली के जो भाव होते हैं उन भावों के कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको राशियों के तत्वों के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको ग्रहों के तत्वों के बारे में बताया कि ग्रहों के तत्व कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी कुंडली के भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है, अगर किसी कुंडली के भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है और उसके साथ कोई राशि बैठ जाती है, तो सबसे पहले राशि का तत्व फिर ग्रह का तत्व, दोनों के तत्व के मेल से, जैसे अगर कुंडली में अग्नि तत्व का कोई ग्रह बैठ जाए और जल तत्व की राशि बैठ जाए, बात को समझिएगा। अगर किसी कुंडली में अग्नि तत्व का तो ग्रह बैठ जाए और जल तत्व की राशि बैठ जाए, तो अग्नि और जल मिलाकर के मनुष्य को किस प्रकार का फल देंगे, उसमें जो राशि होगी वो उच्च की होगी कि नीच की होगी, राशियों का कारक ग्रह कौन सा होगा, मतलब उस भाव का कारक ग्रह कौन होगा, कौन दृष्टि डालेगा, कौन एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टियों को डालेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करने के बाद ही कुंडली का विश्लेषण हो सकता है। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुंडली के भाव जो होते हैं, उन भावों में जब राशि और ग्रह बैठते हैं तो दोनों के तत्वों की गणना, उसके बाद तीसरी गणना होगी हमारे भावों के तत्व की, कि मान के चलिए कि किसी एक भाव में जिस भाव का तत्व अग्नि है, मान के चलिए, और उसमें जल तत्व का ग्रह बैठ जाए और वायु तत्व की राशि बैठ जाए, तो फिर वो किस प्रकार का फल देंगी। आज की वीडियो में इस प्रकार के संयोग के उपरांत वीडियो है, इसी प्रकार के संयोग को समझाने की प्रक्रिया है। तो चलिए कक्षा 16 आज हम प्रारंभ करेंगे। उसके बाद हम शरीरांग की बात करेंगे कि कुंडली के भावों के अनुसार हमारे शरीर के किस किस हिस्से को देखा जाता है। कुंडली का जो शरीर अंग, कुंडली के जो भाव होते हैं, उन भावों को देख करके हम शरीर का कौन सा हिस्सा देख सकते हैं, कौन से हिस्से में परेशानी होती है तो कौन सा भाव देखा जाता है। जैसे कुंडली के अनुसार आपने देखा होगा कि हम तनु भाव देखते हैं, धन भाव देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको 12 भाव लिखा दिए, पत्नी का स्थान भी मैंने आपको लिखा दिया, इत्यादि भावों को हम कुंडली में देखते हैं। ऐसे ही शरीर के भावों को भी कुंडली में देखा जाता है, शरीर में कौन सा भाव है, और शरीर के अंगों का भाव कुंडली में देखा जाता है कि कौन से अंग में परेशानी हो रही है, तो किस प्रकार का भाव देख करके परेशानी से हम निवारण कर सकते हैं। जैसा कि आप निरंतर जान रहे हो कि मैं निरंतर आपकी कक्षा ले रहा हूं और यही प्रक्रिया मेरी चलती रहेगी। मैं ज्योतिष का प्रक्रम सिखाने के लिए आया हूं तो पूर्ण करके जाऊंगा। वैसे ही ज्योतिष का बादशाह बनाने की प्रक्रिया है तो पूर्ण करूंगा। आप कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और जो जो मैं आपको लिखाता हूं उस चीज़ को लिखते हुए चलिए। चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए और गणपति भगवान का नाम उच्चारण करके श्री गणेशाय नमः बोल करके आज की कक्षा हम शुरू करेंगे। कि गणपति भगवान हमारे कार्यों को सिद्ध करना, हमारे जीवन के समस्त बाधाओं को दूर करना, हे गणपति भगवान हमारे समस्त कार्यों को पूर्ण करना, ऐसा आवाहन करेंगे और कार्य को निरंतर क्रम से चलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपकी बिल्कुल बेसिक से कुंडली को, विश्लेषण को आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने राशियों से शुरू किया था, उसके बाद नक्षत्रों की गणना, नक्षत्र और राशियों के नामाक्षर मैंने आपको सिखाए थे, उसके बाद पंचक और गंडमूल नक्षत्र मैंने आपको सिखाए, उसके बाद योग, करण, तिथि, वार भी मैंने आपको सिखाए,
उसके बाद जैसे जैसे क्रियाएं, सूर्य के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया, ग्रह एवं अन्य ग्रहों के बारे में बताया, और कौन सी ग्रह कौन से अंश पर सूर्य कौन से ग्रह को अस्त कर देता है ये मैंने आपको बताया, ग्रहों की दशाओं के बारे में मैंने आपको बताया। ये सब बेसिक था। इन वीडियोज़ को देखने के बाद भी आपके मन में कोई ना कोई शंका होगी, उस शंका को आप पूर्ण करना चाहते हो, मुझे पता है। उस शंका को पूर्ण करने के लिए आपको उसके एडवांस तक पहुंचना पड़ेगा पहले। जब उनकी शंकाएं दूर होंगी कि सूर्य राहु को अस्त कर देता है, नहीं, राहु सूर्य पर ग्रहण दोष लगा देता है, तो कितने अंश तक, ये शंका। सूर्य मेष राशि में इतने अंश तक उच्च का है, मान के चलिए कि सूर्य सिंह राशि का मान लो, नहीं मेष राशि का मानो, सूर्य मेष राशि में इतने अंश पर उच्च का है, कितने अंश पर, 10 अंश पर होता है। अगर 12 अंश पर बैठ जाए तो कैसा फल देगा। 12 अंश पर सूर्य बैठा है, तत्व दोनों का अलग अलग मान के चलिए, और जल तत्व में बैठ जाए तो कैसा फल देगा। यही प्रक्रिया हमारे योग से समझने वाली हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुंडली में जो हमारे भाव होते हैं, उन भावों में कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल करके जैसा जैसा मैंने आपको समझा रहा हूँ वैसा वैसा आपको नोट करना है। चलिए आज हम ये प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुंडली बना दी है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल कुंडली होती है। और कुंडली जो सिंपल ये कुंडली होती है ना 12 भावों की, ये बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। सिंपल वाली एक ऐसे भी बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ये कर दिया, यहाँ से 4 भाव ऐसे उत्पन्न होते हैं, 4 लाइन है, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, फिर इन लाइनों को ऐसे मिला दिया जाता है। ऐसे भी हमारी कुंडली बनती है, ये पर ऐसे मिलेगा, ऐसे भी हमारी कुंडली बनती है। या फिर हम ऐसे करके बनाते हैं कुंडली, ऐसे भी हमारी कुंडलियां बनती हैं। तरह तरह की कुंडलियों का प्रक्रम होता है जो एक डिजाइन के अनुसार है, लेकिन सबकी पद्धति ऐसे ही होती है, सबकी क्रिया ऐसे ही होती है। जो साधारणतः कुंडली बनाई जाती है वैसे ही प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। क्या बात करेंगे आज, कुंडली के भावों के बारे में बात करते हैं। तो यह नीचे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं अगर दूसरे मार्कर से यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ क्या कि कुंडली के, ये मार्कर ख़त्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर इससे लिख देता हूँ कि, चलिए इससे लिख देते हैं, कुंडली भाव के तत्व। हम यहाँ लिख देते हैं कुंडली भाव के तत्व। अब हम कुंडली के भावों के तत्वों के बारे में जानेंगे, तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं तत्वों की गणना के बारे में। सबसे पहले किस तत्व की गणना देखी जाती है, चलिए आइए। आपको एक छोटा सा क्रम याद होगा, जैसा कि मैं आपको पहले नोट करा चुका हूँ। वो क्रम कैसे है, सबसे पहले अग्नि, मैंने काफ़ी बार ये क्रम आपको लिखाया है। अग्नि, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है वायु, फिर होता है जल, और जो 5वां आकाश होता है, 5वां तत्व कौन सा होता है, आकाश गगन, ये इसमें नहीं आता है। और इस आकाश तत्व राशि में भी नहीं आता है, राशियों में भी नहीं होता। ये आकाश तत्व केवल ग्रहों में होता है, वो भी एक ग्रह का तत्व होता है। वो मैं आपको लिखा चुका हूँ, आशा करूँगा आपको याद होगा, मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े। ये क्रम होता है। अब इस क्रम से ही हम इन भावों को जानेंगे। ये कौन सा भाव है, प्रथम भाव, ये कभी नहीं बदलता। प्रथम भाव में हमारा अग्नि तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है, अग्नि तत्व। इस बात को समझिएगा, प्रथम भाव में हमारा अग्नि तत्व होता है। द्वितीय भाव में हमारा पृथ्वी तत्व होता है। दूसरे भाव में हमारा पृथ्वी तत्व होता है। ऐसे ही तीसरे भाव में हमारा वायु तत्व होता है। तीसरे भाव में हमारा वायु तत्व होता है।
ऐसे ही चतुर्थ भाव में, अगर चतुर्थ भाव की बात करें तो इसमें हमारा जल तत्व होता है। अब पांचवें भाव की बात करें तो इसमें फिर से जैसे ये क्रम हुआ ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो फिर से अग्नि आ जाएगी, तो इसमें पांचवें भाव में अग्नि तत्व होता है। पांचवें भाव जो होता है अग्नि तत्व प्रधान होता है। अब छठवें भाव की बात करें तो इसमें फिर से पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी तत्व। अब सातवें भाव की बात करें तो फिर से वायु तत्व। आठवें भाव की बात करें, जैसा कि मैंने आपको लिखाया है, आठवां भाव कौन सा आएगा? जल तत्व। ये जल तत्व प्रधान राशि होती है। फिर से वही प्रक्रम, सबसे पहले अग्नि तत्व, ऐसी ही क्रियाएं चलती रहती हैं इसमें। फिर हो जाता है हमारा पृथ्वी तत्व, तीसरा आ जाएगा फिर हमारा वायु तत्व, चौथा आ जाएगा फिर हमारा जल तत्व। तो ये भावों के तत्व हैं। इन भाव 12 भावों के प्रक्रम है कि पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां याद करने में हमारी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, आसानी होगी। तो आशा करूँगा कि ये भाव के तत्व आपको समझ में आ गए होंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई है कि ऐसा मैं आशा करूँगा, ऐसी प्रक्रियाओं की मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये आप नोट कर लीजिए। तो आशा करूँगा कि ये आपने नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद हम आगे की बातें करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कुंडली के अंदर। जो कुंडली हमारी होती है उसमें जो भाव होते हैं, उन भावों के अनुरूप हमारे शरीर के अंगों को कैसे देखा जाता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने पहले नोट कर लिया होगा, उसके बाद एक और कुंडली नीचे बनाइए ऐसे करके, जहां मैं बड़ा सा आपके लिए बना देता हूं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये बड़ी ही प्रक्रिया मैं आपके सामने यहाँ अंकित कर देता हूं। ये थोड़ी डिजाइन बना करके कर दी है, बात वही है, अलग कुछ नहीं है। अब ये हमारी कुंडली है, पूरी कुंडली का प्रक्रम है। अब इसमें क्या लिखेंगे नीचे? अब यहाँ लिखेंगे कुंडली के भावों, कुंडली के भावों में शरीरांग, कुंडली के भावों में शरीरांग, ये नीचे हेडिंग डाल लीजिए। और फिर मैं आपको 12 भावों के अनुसार कुंडली में जो शरीर के अंग बताए गए हैं उन अंगों की चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जो पहला भाव होता है हमारा, जिसको हम तनु भाव कहते हैं, इस तनु भाव में, लग्न भाव में क्या देखा जाता है? हमारा ये पूरा शरीर होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो एक तरह से ये हमारा 2 आँखें हो गई, ये हमारी नाक हो गई, ये हमारा मुख हो गया, ये हमारे कान हो गए, ये हमारे बाल हो गए, ये फिर हमारा पेट हो गया, ये हाथ हो गए, हाथ बनाने के बाद ये फिर हमारे पैर हो गए। ये हमारा पैरों की प्रक्रियाओं का सार है, पैर हो गए।
ऐसे करके कर देते हैं पैरों को, थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे अगर हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बना हो, ये हमारा पेट हो गया, यहाँ पर नाभि हो गई। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रथम भाग होता है कुंडली का, उस भाग में केवल इतने हिस्से को देखा जाता है। कैसे? सबसे पहले आ जाता है आपका मस्तिष्क। बात को समझना, पहले कौन सा आ जाता है आपका मस्तिष्क। पहले भाव में क्या, हमारा दिमाग और मस्तक, मस्तिष्क मस्तक। बात को समझिएगा, सबसे पहले हमारा मस्तिष्क, मस्तक और सिर, ये पहले भाव में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मस्तिष्क, मस्तक और सिर हमारा पहले भाव में देखा जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। अब दूसरी बात करें तो हमारा इतना हिस्सा, ये दूसरे भाव में देखा जाता है। कैसे? हमारे नेत्र, हमारा मुख, हमारी वाणी, हमारी जिह्वा मतलब जीव, हमारा मुख, हमारी नेत्र, हमारी वाणी, हमारी जिह्वा और जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसे, जबड़ा, जबड़ा ही बोला जाता है ना इसको। हाँ, तो जबड़ा भी इसमें ही देखा जाता है। जिह्वा कह लो या जीव कह लो, एक ही बात है। और हमारा जबड़ा, ये इस भाव में देखा जाता है। इसमें कोई दिक्कत होती है तो इन भावों की प्रक्रिया इसमें पूर्ण की जाती है। आगे बात करते हैं। अब तीसरे भाव में क्या, हमारा इतना हिस्सा देखा जाता है। इस बात को समझिएगा कि तीसरे भाव में क्या देखा जाता है, हमारा इतना हिस्सा देखा जाता है। इतना हिस्सा मतलब हमारी गर्दन मतलब गला और हमारा कंधा, गर्दन और कंधा देखा जाता है। कौन से भाव में? तीसरे भाव में हमारी गर्दन और कंधे का भाव देखा जाता है। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अब चौथे भाव की बात करते हैं। तो यहाँ से लेकर के इतना हिस्सा चौथे भाव में देखा जाता है। मतलब हमारी जो छाती होती है, चेस्ट जिसको बोलते हैं, छाती का ऊपरी हिस्सा, छाती का ऊपरी हिस्सा हमारा इसमें देखा जाता है। ये पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस बात को याद रखना। छाती का ऊपरी हिस्सा यहाँ पर देखा जाता है, इस भाव में देखते हैं छाती के ऊपरी हिस्से को। ये बात आप याद रखिएगा, छाती का ऊपरी हिस्सा इस भाग में देखा जाता है। अब हम अगले की बात करें तो अगले में क्या कि छाती का ऊपरी हिस्सा ये हो गया। अब इसमें इतना इतना देखा जाता है। इतना इतना क्या कि छाती का निचला हिस्सा और हृदय, मतलब क्या, इस भाव में हमारा हृदय मतलब दिल और छाती का निचला हिस्सा देखा जाता है, निचला हिस्सा। इस बात को याद रखिएगा, मतलब दिल और छाती का निचला हिस्सा इस भाव में देखा जाता है। अब आगे की बात करें, अब कहाँ तक पहुँच गए हम छाती तक पहुँच गए। अब छाती से नीचे की बात करेंगे। छाती से नीचे क्या आ जाएगा, आपका पेट। तो इतना इतना हिस्सा देखा जाता है। ये क्या है, पेट का, हमारा जो पेट है, पेट का ऊपरी हिस्सा इसमें देखा जाता है। ऊपरी, पेट का ऊपरी हिस्सा इसमें देखा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। इस भाव में क्या देखा जाता है, हमारे पेट का ऊपरी हिस्सा इस भाव में देखा जाता है। आशा करूंगा धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और बारीकी से आपको समझा रहा हूं, मैं बारीकी से प्रक्रम लिखा रहा हूं। अब आगे की बात करें, ऊपरी हिस्सा हो गया। अब इसमें पेट से इतना इतना हिस्सा आ जाएगा जिसको जनन अंग बोलते हैं। तो जननांग बोल लो या फिर जनन अंग बोल लो, तो जनन अंग इसमें देखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि हमारा जो जनन अंग है वो इसमें देखा जाता है। अब आगे की बात करेंगे। चलिए, अब अगला जो हिस्सा है वो क्या है, इतना इतना हिस्सा हमारा इस भाव में देखा जाता है, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि पेट का निचला हिस्सा, पेट का निचला हिस्सा। बात को समझना, पेट का जो हमारा जो पेट होता है उस पेट का निचला हिस्सा और हमारा गुदा,
गुदा भाग इसमें देखा जाता है, गुदा, और हमारा अंडज भी इसमें देखा जाता है, अंडज, अंडज। आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अंडज हमारे पेट का निचला हिस्सा और गुदा भाग हमारा इस भाव में देखा जाता है, जिसको अष्टम भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे वही क्या, इसमें इतना इतना हिस्सा देखा जाता है जिसको हम घुटने बोलते हैं, घुटने इसमें देखे जाते हैं। नहीं नहीं, घुटनों की प्रक्रिया इसमें थोड़ी होगी, नहीं, गलत हो गया हमारा। अगला जो प्रक्रम है वो क्या है, घुटने तक नहीं आएगा, घुटने नहीं, जंघा तक जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो इसमें जंघा देखा जाता है। इसमें क्या देखी जाती है, जंघा, मतलब हमारी जांघ है। अब जांघों के बाद क्या देखा जाता है उसकी बात करते हैं। जांघों के बाद फिर हमारा ये नीचे का जो मैंने पहले बनाया था ना वो हिस्सा आ जाएगा, ये नीचे नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं घुटने। तो इसमें हमारे घुटने देखे जाते हैं, इसमें हमारे घुटने देखे जाते हैं। अब घुटनों के बाद हमारा ये घुटने बन गए। घुटनों के बाद इस घुटने के निचले हिस्से जिसको पिंडली बोलते हैं, क्या बोलेंगे, घुटने के निचले, घुटने के निचले हिस्से जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिना बढ़ाता है, वो क्या बोलते हैं, पिंडली, जिनको पिंडली बोला जाता है, उसको हम इस भाव में देखते हैं। अब आगे की बात करेंगे। हमारे द्वादश भाव में क्या देखा जाता है, ये क्या है, हमारे पैर। तो हमारे पैरों को इस भाव में देखा जाता है। ये आशा करूंगा कि सारी प्रक्रियाएं आपकी समझ में आ गई होंगी कि कौन से भाव में क्या देखा जाता है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। समझ में आ गई हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ये बारीकी से समझाने वाली बात है और मैं आपको बारीकी से ही समझा रहा हूँ, सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर रहा हूँ। और ये प्रक्रियाएं जब पूर्ण होती हैं तो सारे कार्य पुष्ट हो जाते हैं, इतना आपको पता है। ये आप नोट कर लीजिए, ये छोड़ देना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम आगे की बात करेंगे। हमारा फिर लास्ट विषय रह जाएगा जिसमें हम अगला जो शरीर के अंग ही है जिसको हम चेहरा बोलते हैं, कि हमारे चेहरा जो होता है उस चेहरे को भावों में कैसे देखा जाता है। चेहरे पे कोई परेशानी हो जाए, ये तो हमारे पूरे शरीर का संयोग हो गया, शरीर का भाव हो गया, लेकिन ये तो पूरे हमारे शरीर का संयोग हो गया, शरीर का भाव हो गया। लेकिन अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे कि हमारे चेहरे को किस प्रकार देखा जाता है, हमारे चेहरे के भाव को किस प्रकार, भावों के अनुसार हमारे चेहरे की प्रक्रिया को किस प्रकार देखा जाता है, अब हम उसकी बात करेंगे। चलिए अब हम आगे की चर्चा करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करूँगा इतना आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की चर्चा करते हैं अब। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की चर्चा करेंगे। आशा करूँगा कि ये आपने नोट कर लिया होगा और आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं। आगे एक मुख्य चीज़ की चर्चा और करनी है, उस चीज़ के बाद फिर हम ये कार्य पूर्ण करेंगे। चलिए अब आगे एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ आपके लिए समझने लायक है, समझने वाली है, जिससे आप अपने जीवन काल को देख सकते हो उस क्रिया के बारे में, उस क्रिया से। चलिए मैं एक और बार यहाँ पर ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए। कुंडली का जो एक और स्ट्रक्चर है वो मैं एक और बार आपके लिए बना देता हूँ, इसी से आपको समझ में आएगा। तो आप एक और बार ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए, जिससे क्या है कि आप सभी चीज़ों को पूरी तरह से समझ पाओगे। चलिए, और मैं आशा करूँगा कि आप पूरी वीडियो को देख करके नोट भी करते हुए चल रहे होंगे। अगर सीखना है तो नोट करना पड़ेगा, अगर नोट नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपका। याद रखना इस बात को, नोट भी करना है, सीखना भी है। अब हम इसमें लिखेंगे कुंडली के भावों में चेहरे को देखना।
अब कुंडली के भावों में हम अपने चेहरे को देखेंगे कि हमारे चेहरे को, चेहरे का मतलब क्या, इतना इतना जो चेहरा है हमारा, इतना इतना आंखों से नीचे इतना इतना जो चेहरा है, उस चेहरे को इस भावों में कैसे देखा जाता है, अब उसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले बात से। तो पूरे चेहरे का प्रक्रम है, तो जैसा कि मैंने आपको इसमें पहले ही लिखा दिया था, आपको पहले समझ में आएगा कि इसमें चेहरा वही चेहरा है, तो इसमें मस्तक और मस्तिष्क देखा जाता है। ये मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, इस बात को याद रखिएगा। मस्तक और मस्तिष्क इसमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मस्तक और मस्तिष्क इसमें देखा जाता है। अब जैसे हमारा चेहरा है, मैंने ऐसे करके अपने मुंह को कुंडली के सामने लगा लिया। हमारी जो दाहिनी आँख होगी वो यहाँ पे होगी, बाहिनी आँख होगी वो यहाँ पर होगी, दायां कान होगा वो यहाँ पर होगा, बायां कान होगा वो यहाँ पर होगा, दायां गाल यहाँ पर, बायां गाल यहाँ पर, ठुड्डी वो यहाँ पर होगी, और जो हमारा जबड़ा होगा वो इन दोनों भावों में आएगा। कैसे? यहाँ पर क्या आएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दायां नेत्र। क्या आएगा? दायां नेत्र। यहाँ पर क्या आएगा? बायां नेत्र। बिल्कुल कुंडली का पूरा स्ट्रक्चर होता है, समझने वाली बात है। यहाँ पर नेत्र के नीचे क्या आएगा हमारा? कान, तो दायां कान आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? बायां, क्या आएगा? बायां कान आएगा। बाएं कान के बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा? दायां गाल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? बायां गाल आएगा। बात को बिल्कुल क्लियरिटी में समझना है, कोई नई चीज़ तो मैं आपको समझा नहीं रहा, वही चीज़ें हैं, वही समझने वाली बात है। अब इसमें क्या आएगा हमारा? ऊपरी जबड़ा। क्या आएगा? ऊपरी जबड़ा। इसमें भी हमारा क्या आएगा? ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा। इसमें क्या आएगा हमारा? मैं ये दूसरे उससे यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आएगा हमारा निचला जबड़ा। निचला जबड़ा। इसमें भी आएगा हमारा नीचे वाला जबड़ा, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं निचला जबड़ा। निचला जबड़ा। अब जो बीच का स्थान होता है, सप्तम स्थान में हम क्या देखते हैं? सप्तम स्थान में देखी जाती है हमारी ठुड्डी। क्या देखी जाती है? ठुड्डी, जिसको चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह देखी जाती है हमारी सप्तम स्थान में। आशा करूंगा कि ये सब चीज़ें आपको क्लियरिटी से समझ में आया होगा कि हमारे मुख को इन भावों में किस प्रकार और किस तरीके से देखा जाता है। यही प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला था। ये चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियरिटी में और बारीकी से समझ में आई होगी। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए आप नोट करिए इस चीज़ को, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए, मैं आशा करूंगा कि आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारे शरीर के किस किस अंग को कौन कौन से भावों में देखा जाता है और कौन से भाव में कौन सा तत्व होता है, मतलब कौन सा भाव कौन से तत्व प्रधान होता है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। तो ये प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करेंगे। फिर अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो का समापन करेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, लिखिएगा, जानिएगा और परखिएगा। चलिए अब हम इस कार्य को पूर्ण करते हैं और प्रत्येक चीज़ की क्रिया को पुष्ट करते हैं। तो चलिए
अब हम प्रारंभ करते हैं। क्या चीज़ों का क्या प्रक्रम है, आप 2 मिनट रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। चलिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उस क्रिया को मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे क्या है सारी चीज़ों का पूर्ण योग हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने यहाँ छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ कुंडली का, और स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है। फिर हम आगे जो कुंडली के विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम सारी चीज़ों को पूर्ण तरीके से पुष्ट कर पाएंगे और सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। मैं आपके सामने यहाँ पूरी कुंडली बनाता हूँ पहले, फिर आप मेरी बात को समझिएगा। चलिए, अब मैंने आपके सामने एक लग्न कुंडली बना दी है किसी की। अब ये किसी की भी हो मुझे क्या पता, पर मैंने आपके सामने ये बना दी है। बस इसको क्या कहेंगे, लग्न कुंडली। लग्न कुंडली। अब आपके सामने मैंने ये किसी की भी लग्न कुंडली बना दी है। अब इस लग्न कुंडली को ध्यान से देखिए। क्या देखिए कि इसमें जो भाव हैं वो वही हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। 12 भाव हैं पूरी तरह से। अब हमें इसमें क्या चीज़ देखनी है वो चीज़ को समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट भाव, यहाँ पर मैं बिल्कुल बारीकी से फर्स्ट भाव लिख देता हूँ। फर्स्ट भाव यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकंड भाव यहाँ पर एक काम करता हूँ, इनको इधर की साइड नोट करता हूँ, फिर जो जगह बचेगी उसको फिर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जैसे फर्स्ट भाव, फिर यहाँ लिखता हूँ मैं सेकंड भाव, यहाँ पर लिखता हूँ मैं थर्ड भाव, फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं फोर्थ भाव, फिर लिखूँगा मैं फिफ्थ भाव,
फिर आगे बात करेंगे सिक्स्थ भाव, फिर हम यहाँ बात करेंगे सेवेंथ भाव, फिर हम बात करेंगे एट्थ भाव, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए नवम भाव, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं दसम भाव, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं एकादश भाव यानी 11वां भाव, फिर यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ मैं द्वादश भाव। अब ये 12 भाव मैंने आपके सामने अंकित कर दिए हैं। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ उस बात को समझिएगा। अब आपको अपनी नोटबुक में अगली जो पेज को पलट करके ऐसे कुंडली बनानी, जैसे मैंने आपको सामने बना दी है। ये शनि 21 अंश पर है, चंद्र है इसका नाम 12 अंश पर है, राहु 13 अंश पर है, मंगल 12 अंश पर है, सूर्य 25 अंश पर है, शुक्र 27 अंश पर है, बृहस्पति 10 अंश पर है, केतु 8 अंश पर है। ये मैंने आपके सामने अंकित कर दी है कुंडली। अब आपको क्या करना है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, और उसमें जो फर्स्ट भाव लिख करके ऐसे एरो बना करके क्या लिखना है कि पहले भाव में कौन सा ग्रह है और कौन सी राशि है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शुक्र ग्रह है और तुला राशि है। फिर हम अगला लिखेंगे दूसरे भाव में कौन सा ग्रह कौन सी राशि, तो कोई ग्रह नहीं है, कोई राशि नहीं, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन राशि कौन सी है हमारी, वृश्चिक राशि है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है लेकिन वृश्चिक राशि है। तीसरे भाव की बात करें तो हम क्या कहेंगे, गुरु है, बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। ये हम एक काम करते हैं, इसको वैसे लिख देते हैं कि बृहस्पति ग्रह है और धनु राशि है, ये लिखेंगे। चौथे भाव में कौन सा ग्रह है हमारा, केतु ग्रह है और आपकी मकर राशि है। पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है लेकिन कुंभ राशि है। और छठवें भाव में हम कहेंगे कि शनि और बुध ग्रह हैं, शनि और बुध ग्रह हैं और हमारी मीन राशि है। ये मेरे सामने लिखिएगा। ऐसे लिखने से आपको इन भावों की गणनाएं समझ में आएंगी कि भावों की गणना कैसे की जाती है। मेरे सामने लिखिए। सातवें ग्रह की भाव की बात करें, कोई ग्रह नहीं है लेकिन मेष राशि है सातवें भाव में। आठवें भाव की बात करें तो चंद्र ग्रह है और हमारी वृष राशि है। नवें भाव की बात करें तो हमारा राहु और मंगल ग्रह है और हमारी मिथुन राशि है। 10वें भाव की बात करें तो कोई ग्रह नहीं है, हमारी कर्क राशि है। 11वें भाव में हमारा सूर्य बैठा है और हमारी सिंह राशि है। 12वें भाव में हमारे कोई ग्रह नहीं है लेकिन हमारी कन्या राशि है। ये आप ऐसे करके अंकित कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जब कुंडली का विश्लेषण करने का समय आएगा ना, जब ऐसे धीरे धीरे करके आप लिखना, दो तीन बार ऐसे लिख दोगे ना, फिर आपको कुंडली के विश्लेषण में भाव और संख्याओं को देख करके कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ऐसे अगर आप लिख लोगे तो ऐसे लिख लीजिए कि कौन से ग्रह में कौन सी राशि है, कौन सा भाव है, कैसी प्रक्रिया है, कैसा नहीं है। जैसे आपको पता है सूर्य हमारा सिंह राशि में बैठा है तो उच्च का है या नहीं है। अगर हम यहाँ देखें कि सूर्य सिंह राशि में उच्च का है, ठीक है जी, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए अग्नि के बाद पृथ्वी, फिर वायु कारक है। यहाँ पर सूर्य अग्नि का कारक है लेकिन कौन से भाव में बैठा है, वायु वाले भाव में बैठा। तो बताइए अग्नि प्रधान ग्रह वायु प्रधान भाव में बैठा है तो कैसा होकर के फल देगा। फिर हम सिंह राशि को देखेंगे। सिंह राशि किसकी है बताइए, ये भी अग्नि प्रधान ही मानी जाती है, नहीं? बताइए, सारी प्रक्रियाओं का सार है। तो ये हम कैसे फल देंगे, ये अग्नि प्रधान ग्रह हमारा जब वायु प्रधान भाव में बैठा है तो किस प्रकार के होकर के फल देगा, ये चीज़ें आपको बारीकी से समझने वाली हैं। तो इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी और कार्यों को आप पूर्णता से समझ पाओगे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, पहले नोट करके आप क्रियाओं को पूर्ण करिए, जिससे मैं आपको आगे की प्रक्रिया समझाऊंगा। चलिए आप नोट कर लीजिए। आप नोट करके सारे कार्यों को पूर्ण करिए। चलिए मैं आपका वेट कर लेता हूँ थोड़ा, फिर आप नोट कर लिए।
चलिए, तो अगर आपने नोट कर नहीं किया तो 1 मिनट और दे देता हूँ, कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बात और है, उसको समझ जाने के बाद फिर हम वीडियो का समापन करेंगे और हम कार्य को पूर्ण करेंगे। चलिए, छोटी सी बात को समझिएगा, जिससे हम आज की क्लास को फिर हम संपन्न करेंगे और आपकी जैसा आज आपको समझ में आया है आशा करूँगा, और आप क्रिया को पूर्णता से समझ रहे होंगे। चलिए, तो आशा करूँगा कि आज की ये जो वीडियो मैंने आपको समझाई है, ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और प्रत्येक चीज़ को आप क्रिया से समझ गए होंगे। तो आशा करूँगा कि ये कार्य आप पूर्णता से सीख रहे हैं और कंटिन्यू अपनी ज्योतिष को बढ़ा रहे हैं। आज किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी अपने नोट्स बना दीजिए और नोट्स का PDF मेरे पास भेज देना, ये किसी ने कमेंट किया था। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे ही नोट्स बना करके आपको PDF भेज दूंगा, फिर आपकी समझ में क्या आएगा, फिर आप समझोगे क्या, और फिर मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या। जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं, अपने हाथों से नोट्स अंकित नहीं करोगे, अपने हाथों से नहीं बनाओगे, तब तक आपको समझ में क्या आएगा। जब तक मेहनत ही नहीं करोगे तो समझोगे क्या। तो आपको अपने हाथों से नोट्स बनानी है और प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझना है और अंकित करना है, जिससे क्या आपको पूरी चीज़ समझ में आए और कार्य को आप पूर्ण कर पाओ। तो मैं आशा करूंगा कि ये सब चीज़ आप समझ रहे हैं, क्रिया से लिख भी रहे हैं। लिखा करिए, बिना लिखे मत रहा करिए। तो आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और सारी क्रियाओं को पूर्ण करिए और बच्चों को जोड़िए, जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को, बच्चों को जोड़ करके बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे क्या है कि वो ज्योतिष सीखें और अपने कार्य को पूर्ण कर पाएँ। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ और नई प्रक्रिया के साथ। धन्यवाद।